कुछ ही मिनटों पहले एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। इस खबर के अनुसार इजराइल के दूतावास में एक धमाका हुआ है, जिसकी आवाज को सुनकर वहां के लोगों ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचित किया। दिल्ली पुलिस तत्परता से मौके पर पहुंची है और इजरायली दूतावास ने इसे कंफर्म किया है कि एक धमाका हुआ है। दूतावास के प्रतिनिधि ने बताया कि इस घटना में उनके स्टाफ में इजरायली और भारतीय सभी सुरक्षित हैं और किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं और गहन जांच की जा रही है। यह घटना भारत के लिए मुश्किल समय लाई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 2 शिप्स पर हमला हो चुका है और अब इस इजरायली दूतावास के पास भी एक आतंकी हमला हुआ है। आप इन तीनों घटनाओं को आपस में जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि भारत को पूरी तरह से लक्षित किया जा रहा है। यहां पर भारत को कहीं ना कहीं बदनाम करने या फंसाने का प्रयास हो रहा है। और आपको याद होगा कि ऐसा ही कुछ 2021 में भी हुआ था, जब इजरायली सुरक्षा गार्ड ने अल अक्सा मस्जिद के अंदर प्रवेश किया था, जिसका विरोध हुआ था। इसके बाद दंगे और प्रदर्शन भी हुए और भारत में भी प्रतिष्ठान्तर स्थलों पर प्रदर्शन हुआ। कुछ दिनों बाद इजरायली दूतावास के पास एक बम ब्लास्ट हुआ था और शुरुआती खबरों के अनुसार ऐसा लगता है कि यह एक छोटे से ब्लास्ट के साथ हुआ है, जिसका उद्देश्य संदेश देना था। हालांकि आने वाले कुछ घंटों में सुरक्षा एजेंसियां शायद हमें और स्पष्ट जानकारी प्रदान करेंगी और इस हमले के पीछे जो भी है उसका नाम सामने आएगा। हालांकि बता दूं कि जब यही प्रकार का हमला 2021 में हुआ था, तो दिल्ली में ही इजरायली दूतावास के पास ईरान के तार जुड़े थे और हमारी कई बड़ी न्यूज एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों के स्रोतों के आधार पर रिपोर्ट किया था कि इसमें ईरान का हाथ भी है। हालांकि उसके बाद मामला आया हो गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज यह अटैक हुआ है। इस पर एक संक्षेप रिपोर्ट भारतीय एजेंसियां जल्दी ही जनता को प्रदान करेंगी, क्योंकि हमें यहां तक पहुंचने का हक है कि हमें पता चले कि भारत को बार बार टारगेट करने वाली शक्ति कौन है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लग रहा है कि यहां कोई ऐसा पक्ष है जो इजराइल गाजा युद्ध में भारत को सीधे रूप से शामिल करना चाहता है और इसलिए वह भारत को बार बार निशाना बना रहा है। अब आप अपना दिमाग लगाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सा देश है, कौन सी अदृश्य शक्ति है जो भारत को इस पूरे मामले में घसीटने की कोशिश कर रही है और भारत को यहां पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहिए। कमेंट करके विनम्रता से बताएं। इस वीडियो के लिए अब इतना ही। धन्यवाद।